हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करेंगे एस्टेट को लेकर के, एस्टेट पेपर 1 को लेकर के बात करेंगे। यानी कि कल मैं एक वीडियो आपको दिया था जिसमें डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स है उस डाउट को मैं बताया था, क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है, कैसे अपलोड करनी है। उन्हीं सारे बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे किस पे, कि जो डॉक्यूमेंट्स में आप लोग गलतियां किए हैं उसमें क्या क्या गलती आपकी क्षम्य होगी, यानी कि उसके वजह से रिजेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, पेपर फर्स्ट का कॉम्बिनेशन क्या है। पेपर फर्स्ट में कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत से विद्यार्थी एकदम भ्रमित हैं कि सर कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, लेकिन मैं उस पर भी बात करूंगा। तीसरी बात, अगर फॉर्म आपका गलती हुआ है तो किस गलती के अनुसार इसको, अगर वो गलती हुआ है तो सुधार होगा कि नहीं होगा, इन सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो पुनः आपको मैं मिशन 50 परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो भी अभ्यर्थी नए होंगे, साथी भाई बहन मेरे जो नए अभ्यर्थी होंगे, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर कर प्रेस कीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा उन विद्यार्थियों तक जो इन सारे गलतियों से बच सकें। और आप जो अभ्यर्थी नए हैं वो आप लोग ये गलती न करें, इसलिए मैं इस सेशन को लाया हूं। और आपके जो कमेंट हैं, जो कमेंट आपने किया है कि सर मेरे फॉर्म में ये गलती हो गया, उस कमेंट को दिखाता हूं कि कौन कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गलतियां किए हैं और क्या क्या गलती किए हैं। उस गलतियों से सीख भी लेना है। और उन अभ्यर्थियों को मैं आश्वस्त भी कर दूं कि आपके जो कमेंट हैं आप एक बार जरूर देख लीजिए, आपकी जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसके वजह से स्टेट का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद से एक बात और मैं बता दूं कि स्टेट का जो आप जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं इसका वेरिफिकेशन नहीं होता है। इसका वेरिफिकेशन नहीं, वो एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन के माध्यम से ही वहां जांच हो जाता है और उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड जो भी है फॉरवर्ड कर दिया जाता है, यानी कि जारी कर दिया जाता है। अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अपलोडिंग गलत किए हैं तब तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप उसमें स्वप्रमाणित नहीं किए हैं, अटेस्टेड नहीं किए हैं, तो इसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। हो सकता है कि एक दिन के लिए आपका पोर्टल एडिट का ऑप्शन दिया जाए, तो जो गलतियां कर चुके हैं वो लोग बहुत परेशान ना हो। अगर गलतियां ज़्यादा हो चुकी हैं तो फिर से आप नए लॉगिन और मोबाइल नंबर से लॉगिन करके नए फॉर्म को भर लीजिए। ये आपके पास सबसे महत्वपूर्ण ये सूचना हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिए। आइए अब हम यहाँ पे आप देखेंगे तो कमेंट हम देखते हैं। आपको एक चीज दिखाऊं, देखिए कल मैंने ये वीडियो बनाया और यहां पे कमेंट आप लोगों के बहुत आए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी गलतियां करके वेट कर रहे हैं कि सर क्या इसमें होगा। मैं आपको बताऊं, ये कल्याणी कुमारी का कमेंट है कि सर्टिफिकेट में सिर्फ मार्कशीट दिए हैं सर, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। देखिए अगर आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट एक में है, अगर आप गलती से मार्कशीट और सर्टिफिकेट में केवल मार्कशीट दोनों जगह अपलोड की हैं तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो। लेकिन अगर आप गलत जगह, मतलब कि अगर मान लीजिए हाई स्कूल में इंटर का अपलोड कर दिए, इंटर में हाई स्कूल का अपलोड कर दिए, तो यहां पे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके पास मार्कशीट तो है, अगर ग्रेजुएशन की बात करें उनके पास प्रोविजनल तत्काल नहीं मिल पा रहा है, तो वो दोनों जगह मार्कशीट अपना अपलोड कर दिए हैं। तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सही हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों कॉलम आप संबंधित भरे हैं। उसके बाद से आप देखिए यहां बढ़िए तो अनिल कुमार जी का है कमेंट की डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद प्रीव्यू चेक किया तो एक डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड है और गलत डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं हो रहा है, ओनली चेंज हो रहा है। तो भाई अनिल जी, आप इसको चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन डिलीट नहीं होता है। आप उसको दोबारा चेंज करके चेक करेंगे तो फिर आपको चेंजिंग वाला दिखाई देगा, बाकी डिलीट नहीं होता। उसके बाद आप बढ़ेंगे तो यहां देखिए ये आदित्य कुमार हैं, इनका कमेंट है कि सर फोटोकॉपी ब्लैक एंड व्हाइट में देना है या कलर में, प्लीज बताइए। भाई मेरे, ब्लैक एंड व्हाइट भी आप अपलोड कर सकते हैं और कलर भी अपलोड कर सकते हैं। आप अगर अभी फॉर्म नहीं भरे हैं तो अटेस्टेड करके यानी सिग्नेचर करके ही अपलोड करिएगा। चलिए यहां खुशबू कुमारी का कमेंट है, सर मेरा पेमेंट हो गया है फिर भी पेमेंट फेलर दिखा रहा है। देखिए ये टेक्निकल इशू होता है,
एप्लीकेशन का टेक्निकल इशू होता है पेमेंट को लेकर के, तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितना आप फॉर्म फिलअप किए होंगे फिर लॉगिन करके पेमेंट करिएगा। आज करिएगा, अभी तो हो रहा है, आप करिएगा तो हो जाएगा। चलिए, यहाँ पटेल जी का है, पैसा कट गया है लेकिन पेमेंट फेलर दिखा रहा है, इनका भी वही क्वेश्चन है। तो आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत की जरूर बात नहीं है, आपका पेमेंट फिर हो जाएगा, फिर कोशिश करिएगा। ये सागर जी का कमेंट है, करंट कास्ट सर्टिफिकेट लगे या 2 साल पुराना भी लग सकता है, ऐड में यहां मेंशन नहीं है। देखिए, अगर आपका 1 साल 2 साल पुराना भी अगर कास्ट है, निवास है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं अगर न्यू वाला नहीं है तो। लेकिन अगर नया है तो आप नया ही अपलोड करें, उसके लिए कोई बहुत बाध्यता नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम अगर देखते हैं, इसके बाद एक कमेंट और देखते हैं, ये ट्रू फॉल्स हैं। इनका कमेंट है कि देखिए यहां पे ये कह रहे हैं कि मैंने बिना स्वअभिप्रमाणित किए डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, मैंने एनसीएल की जगह कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। तो देखिए, यही बात मैं बता रहा हूं कि जहां जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वहां वही डॉक्यूमेंट्स आप लोग भरें। जो लोग फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो बहुत सावधानी से काम करें और वहीं साइबर कैफे पे जाएं जो लोग फॉर्म भरते हैं। कहीं से या अपने आप से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो गलतियां होंगी, मोबाइल से भरने की कोशिश मत करें, गलती होगी, इधर उधर फॉर्म अपलोड होगा डॉक्यूमेंट तो दिक्कत बढ़ जाएगी। बेहतर है कि 50-100 रुपया लगेगा, आप साइबर पे जाएं, जो अच्छे जानकार हैं उनके पास रह करके ही फॉर्म को टकटकी लगा करके अपने नजरों से देख करके उसको फिलअप करें, गलती नहीं करनी है। ये देखिए, रितेश कुमार मंडल जी हैं, ये कहते हैं कि सर सेल्फ अटेस्टेड के जगह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने से नहीं होगा। तो भाई अगर आप ऐसा कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं अगर अपलोड कर दिए। लेकिन अगर नहीं किए हैं, अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो सेल्फ अटेस्टेड करके ही आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। अच्छा, सेल्फ अटेस्टेड होता क्या है? आप लोग बहुत कंफ्यूजन रखे हुए हैं। ये देखिए, अगर ये मान लीजिए आपका क्या है, मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, यहां आप लिख दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो यहां पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, जैसे मेरा नाम अविनाश कृष्णा, ठीक है, तो आप ऐसे सिग्नेचर कर दीजिए। अगर सेल्फ अटेस्टेड नहीं भी लिखते हैं, केवल सिग्नेचर या नाम लिख देते हैं तो आपका काम हो जाता है। अब आइए हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए, ये हम पेपर 1 की बात करते हैं, ये पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। यहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखिए, गणित वाले क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहां गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और यहां पे हिंदी भाषा की बात होती है। यहां पे बात होती है, यहां आप देखेंगे स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी किए हों, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, कंप्यूटर साइंस हो, रसायन विज्ञान हो, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इसी शब्द को आपको पकड़ना है। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में अगर आप बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। अगर आप किए हैं तो आप गणित वर्ग में आप पेपर 1 आप डाल सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात आती है साइंस को लेकर के। विज्ञान में कौन कौन फॉर्म भर सकता है? स्नातक स्तर पर या जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। अगर इतनी योग्यता आपके पास है, अगर ये सारी चीजें आप पढ़े हैं, तो आप लोग साइंस वर्ग में पेपर 1 का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, जिसको आप एसएसटी बोलते हैं, स्नातक स्तर पर सहायक विषय के रूप में या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास पढ़े हो, भूगोल पढ़े हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होंगे, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समक्ष माना जाएगा। अगर ऐसी आपके पास है तो आप इसके लिए एसएसटी के लिए भी आप
एलिजिबल हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। भाषा से संबंधित का बात करता है, भाषा से संबंधित विषय माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स या अनुषांगिक सब्सिडरी विषय के रूप में पठित हो, अनिवार्य हो, तो आप भाषा के रूप में आप चयन कर सकते हैं, भाषा में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपका इंफॉर्मेशन था। जो गलतियां कर चुके हैं वो, अगर गलती बड़ी गलती है तो एक बात और ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक सही सजेशन देता हूं, बस सारे गलतियों से बचने का एक रामबाण उपाय है, और इस रामबाण उपाय को समझिए। आप एक क्या करिए, आप एक जीमेल बनाइए, आप एक जीमेल आईडी बनाइए, न्यू जीमेल आईडी बनाइए, न्यू, और आपका जो इसमें मोबाइल नंबर है, आप जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को न्यू मोबाइल नंबर के साथ क्या करिए, आप यहां पे जाकर के क्या कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, और रजिस्टर करके आप फिर से क्या करिए, न्यू फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। बस यही आप कर सकते हैं। ये आपके पास, इसके में आप गलती मत करिएगा। अगर इतना आप कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्शन से बच जाएगा। लेकिन अगर आपकी गलती ब्लंडर है, अगर ब्लंडर गलती करके बैठे रहेंगे तो हो सकता है फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए और आपको फिर समय 1 से 2 साल वेट करना पड़ जाए। इसलिए अब पैसा नहीं देखना है, गलतियों को नहीं देखना है। अगर हमारी गलती है, आपको लगता है कि ये गलती ज़्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नया जीमेल आईडी बनाइए, नया मोबाइल नंबर रखिए, और नए इसी मोबाइल नंबर से घर परिवार में जिसका भी हो उस से रजिस्टर करिए, और न्यू फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए, न्यू फॉर्म को आप भर दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप संस्था के नंबर पे कॉल करिएगा, हमसे बात कर लीजिएगा, सारे आपकी दिक्कत को हम कंप्लीट कर देंगे। बाकी यही हमारी इंफॉर्मेशन थी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।